बेटा क्लास 12th मैथ वाले ये आपका ना मॉडल पेपर है, जो हमारा फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है वो। ठीक है, आज इस मॉडल पेपर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं भी सॉल्व कराऊंगा। इन लॉन्ग क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपने मस्ट लेना है, क्योंकि पिछले साल भी जब आपकी ये न्यू बुक थी फर्स्ट ईयर की, उस वक्त भी मॉडल पेपर के अंदर से जो क्वेश्चन था वो लॉन्ग में से 2 क्वेश्चन वही सेम टू सेम आ गए थे। तो इस कंसेप्ट को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के भी सॉल्व करूंगा, इस कंसेप्ट को आपने ज़रूर जो है वो सारों के वॉच करना है। और इसी तरह जो मैंने आपको गेस दिया हुआ है उस गेस से भी आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग मैंने शॉर्ट भी आपको मैं ये सारे शो करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने जो है ना वो सॉल्व करने कौन से लॉन्ग वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखें जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह का मॉडल पेपर भी है आपका। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आया हुआ है ये वाला हमारा फर्स्ट लॉन्ग है। y इज इक्वल टू 3e पावर 2x 2e पावर, देन प्रूव दैट। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने देखने के कितने डेरिवेटिव बन रहे हैं। जितने भी डेरिवेटिव होंगे आपने उतने डेरिवेटिव लेने हैं। ये मैं आपको कंप्लीट तरीका सिखा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे बनाना है। अब देखें ये y है और इसमें ये dy बाई डी एक्स है। अब डी स्केयर है और डी एक्स स्केयर है, दो डेरिवेटिव है, मतलब हम इस फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे 3 डेरिवेटिव होंगे तो इसको हम 3 डेरिवेटिव लेंगे, फिर हमने ये प्रूव बनाना होता है। तो पहले हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा, इसके आपने क्या करने हैं, 2 डेरिवेटिव ले लेने। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके पहले 2 डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट है बाय लिख लेते हैं। नेक्स्ट आप क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं और ई की पावर आ गया 2x प्लस, इसी तरह 2 आ जाएगा और डी बाई डी एक्स आ जाएगा ई की पावर 3x। तो आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है सबसे पहले आपके कितने डेरिवेटिव हैं। अच्छा, ये 3 ऐसे आ गया, ई की पावर का डेरिवेटिव यही होता है, फिर किसका डेरिवेटिव लेते होते हैं, पावर का। तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा प्लस 2 एज इट इज ई की पावर 3x आ गया, फिर हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई मतलब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 6 आ गया और ई की पावर 2x आ गया प्लस सेम एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया और ई की पावर 3x आ गया। अब देखें हमारे प्रूफ के अंदर जो है वो 2 डेरिवेटिव थे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी डी वाई और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 6 को बाय ले लेंगे और डी बाई डी एक्स आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस, फिर अगेन 6 को बाय ले लेंगे, डी बाई डी एक्स आएगा ई की पावर आपका 3x आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो d को d से मल्टीप्लाई किया, डी स्केयर वाई हो गया, और dx को मल्टीप्लाई किया, dx आपका स्केयर हो गया। अब यहाँ पे 6 आ गया और e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा, फिर इसकी पावर का लेंगे 2x का 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और e की पावर 3x का डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर 3x हो जाएगा, और ये 3x का दोबारा लेंगे तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, e की पावर 2x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, e की पावर 3x आ गया। देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर जो थे वो 2 डेरिवेटिव थे, वो दोनों डेरिवेटिव हमने ले लिए इसके। अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखें क्वेश्चन के अंदर थे आपके 2 डेरिवेटिव डी स्केयर। अब ये जो डेरिवेटिव लिए मैं आपने दोनों, इसकी वैल्यू इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, और यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये साइड इक्वल 0 के होती है या नहीं होती। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, डी स्केयर वाई है और डी एक्स स्केयर है, -5 इंटू डी वाई बी डी एक्स है आपका, और प्लस आपके पास है 6y है। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल 0 के है, वो 0 लिख ली। अब जो आपने डेरिवेटिव निकाले हुए हैं वो आप इसमें पुट कर दें। तो डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर का आंसर ये आया हुआ है 12 आपके पास ई की पावर 2x, और 18 आया हुआ है ई की पावर 3x हो गया। ये हमने इसका आंसर लगा दिया। -5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का आंसर ये वाला लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे लगा देंगे 6 ई की पावर
2x प्लस आ जाएगा 6e की पावर 3x आ गया। फिर आ गया हमारे पास आगे प्लस, ये प्लस आ गया और ये 6 आ गया और नेक्स्ट क्या आपके पास y है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लगा देंगे। ये y हमारा क्वेश्चन है, e की पावर 2x है और प्लस आपके पास 2e की पावर 3x है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम सारे को और फिर चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनता है हमारा। तो यहाँ से आ गया 12e की पावर 2x प्लस आ गया 18e की पावर 3x आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, e की पावर 2x हो गया प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा और 5 को 6 के साथ किया 30 हो गया, e की पावर 3x हो गया प्लस 6 को 3 के साथ किया 18 हो गया, e की पावर 2x और प्लस आ गया 6 को 2 से किया 12 आ गया, e की पावर 3x आ गया। अब देखें e की पावर 2x वाले सारे सॉल्व कर ले, एक आपका ये है, एक आपका ये है और आपका ये है, तो आप 30 में से 12 निकाल देंगे, सॉरी ये आपका, ठीक है, तो 30 में से 12 निकाल देंगे 18 आएगा, तो इसका मतलब ये वाले आपके कैंसिल हो गए। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो फिर आपने इस तरह इसका प्रूव कर लेना है, अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपका आ जाता है। अभी हम चलते हैं इसका जो आर वाला ऑप्शन है उस साइड के ऊपर और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आर वाले ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, या आप जो पहले नीचे वाले हम एक साइड वाले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, देखें ये मैंने आपसे कहा था कि आपका 6.1, ये 6.1 का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर हेर फेर करके उसने दिया हुआ है, बस आपने वो हेर फेर चेक करनी है। गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के 3 कोने दिए हुए, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है 6.1 में। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके हमने वैल्यू को सॉल्व करना है। तो पहले देखें, मैं आपको ये समझाता हूँ कि वो उसने हमें ये कहा हुआ है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस उसने दिए हुए, ए उसने दिया हुआ हमें, पहला वर्टेक्स दिया हुआ है ए की वैल्यू वो उसने दी है 2 और 3। इसी तरह बी जो है उसकी वैल्यू उसने हमें दी है, बी की वैल्यू उसने दी है 8 और 7। इसी तरह उसने हमें सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू है 4 एंड 11। अब देखें पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करें आप। पहले पार्ट में उसने ये कहा हुआ है कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है आपने। आप देखें वर्टेक्स ए पे जाते हैं हम, तो अब ये वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए से मैं सीधी लाइन खींचूंगा ये, तो ये इसका एल्टीट्यूड बनेगा इस लाइन के ऊपर। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं, वर्टेक्स ए से लाइन ड्रा की है ये सीधी, ठीक है, तो ये जब आपने ड्रा किया है तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आएगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m x माइनस x1 होता है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड के लिए ये फार्मूला होता है आपका। अच्छा, अब आपने यहां से एल्टीट्यूड किया इधर, तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड में ये चाहिए होता है x1 और y1। x1 y1 ये वाला पॉइंट होगा, याद रखना है, जहां से आपने ये लाइन खींची एल्टीट्यूड की, और उसके बाद चाहिए होता है m इसी की अपोजिट साइड पे, ये जो साइड होती है BC, इसका स्लोप होता है m। ठीक है, आप आई थिंक आप क्लियर हो गए। तो अब आपने एक ही इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करनी है, उसने ये नहीं कहा हुआ कि फाइंड इक्वेशन तीनों फाइंड करें। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो पहले पार्ट में आएगा स्लोप ऑफ BC, पहले फाइंड करेंगे हम। स्लोप ऑफ BC क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये इसका स्लोप फाइंड करते होते हैं, तो ये x1 और y1 होता है। अब देखें y2, ये x1 y1 रख लेता हूँ मैं, ये x2 y2 रख लेता हूँ, तो 7 माइनस 11 कर लूंगा, तो 7 माइनस 11 हो गया, और फिर यहीं से शुरू करेंगे, 8 माइनस 4 हो गया, 8 माइनस 4 हो गया। तो ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका -4 आंसर आ गया, नीचे आ गया आपका 2, इसको कैंसिल किया तो सॉरी नीचे भी आ गया आपका 4, तो इसको कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया -1। तो जब भी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, इसका स्लोप होता है और ये x1 y1 होता है। अगर वो कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड b, तो आपने यहां से लाइन खींचनी थी,
तो ये x1 y1 पॉइंट होता और इसका स्लोप होता। बस ये आपने तवज्जो देनी है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब मैं ये वैल्यू क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा इक्वेशन जो वो मुझे कह रहा है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम ए से जो हमने निकालनी है। तो वो मेरे पास क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वन। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। देखें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा y माइनस वाई वन, ये x1 होता है, ये y1 3 आ गया, इज इक्वल टू माइनस वन ओवर m। तो m कितना है, वो भी आपका -1 है। x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है आपका 2 हो गया। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या करनी है, इक्वेशन बना लेनी है। तो ये बन जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया x माइनस टू आपका। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें आप, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस टू प्लस थ्री, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस वन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो वो कह रहा है वो बन जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर देखें सेकंड, ठीक है, तो अब आपका सेकंड जो पार्ट इसका दिया है उसको देखें वो क्या हमसे कह रहा है, क्या फाइंड करें। तो सेकंड पार्ट के अंदर उसने लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, साइड बी सी, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। आप देखें राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो बी सी, अब मैं ट्रायंगल को आपको नीचे दोबारा देता हूँ, बी सी साइड पे, ये आपकी है बी सी साइड। तो बी, अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर जो होता है ना वो आप बिल्कुल ट्रायंगल के मिड के ऊपर होता है राइट बाइसेक्टर, ठीक है, और ये जो आपका एल्टीट्यूड होता है ये मिड पे नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि आपने इस बी सी राइट बाइसेक्टर की आपने क्या करनी है, आपने इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आपने क्योंकि ये मिड के ऊपर होता है तो लिहाजा आप बी सी का मिड फाइंड करेंगे पहले, ठीक है, ये बी सी का मिड फाइंड करेंगे आप पहले। जब आपको उसका मिड मिल जाएगा तो ये मिड वाला जो पॉइंट होगा ये अब होगा x1 और y1, ये याद रखना है आपने, बस यही आपने यहाँ पे चीजें याद रखनी होती हैं। तो अब हम यहाँ पे जो बी पार्ट में जब मैं करूंगा, मेरा ए सॉल्व हो गया, बी के लिए मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालूंगा मैं। मिड पॉइंट यहां से हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी सी का मिड। अच्छा, बी सी का जो मिड पॉइंट आएगा, मिड के लिए क्या करते हैं आप, मिड के लिए आ जाता है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया। तो ये मिड का आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बी और सी के पॉइंट्स उसने दिए हुए, बी के हमारे 8 और 7 है, और सी के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 4 और 11 है। अब आप मिड निकाल लें इसका, तो यहाँ पे वैल्यू लिखाते हैं, तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो ये आ जाएगा 8 प्लस आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, और 8 प्लस 4 और 7 प्लस आ जाएगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो मिड पॉइंट निकलाएगा, तो यहाँ पे 12/2 आएगा, 12/2 का 6 आ गया आपके पास, और 18/2 ये आपका यहाँ पे 9 आ गया, मिड निकाल लिया। अब आपने राइट बाइसेक्टर में आपने जो, अब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ये देखें राइट बाइसेक्टर कौन सा, बी सी, ये वाला। तो अब जब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी इक्वेशन वही होती है आपकी y माइनस वाई वन, यही हम लिखते हैं y माइनस वाई वन माइनस वन ओवर एम और x माइनस एक्स वन। अब y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आ गया 9, और माइनस वन ओवर एम, एम वही होगा क्योंकि बी सी का ही स्लोप निकालना होता है। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है आपका, ये 6 आ गया। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ गया y माइनस नाइन, वाई माइनस नाइन इज इक्वल, ये खत्म हो जाएगा, x माइनस 6 हो गया, तो इसको 9 को उधर लेके चले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 प्लस आ गया आपका 9 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गया। ये दूसरी एल्टीट्यूड की जो है राइट बाइसेक्टर की जो कह रहा था उसकी इक्वेशन निकाल ली, मतलब उसने एक ही नहीं सारे के अलग अलग
पार्ट वो कह रहा है सॉल्व करें, तो ये बात को अंडरस्टैंड करना है आपने। अब इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट के अंदर वो हमें क्या कह रहा है। सी पार्ट में कह रहा है वेरीफाई एल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ऑन सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ये जो राइट बाइसेक्टर है, आपने जो एल्टीट्यूड है और राइट बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन जो है वो सर्कम सेंटर पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट कैसे चेक करते हैं, अगर तो तीन इक्वेशन हो तो तीन इक्वेशन का मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरह, और अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है और इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 देना है। अब आप यहाँ पे सी पार्ट के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 का स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन दियो y इक्वल एम एक्स, एक्स के साथ यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो स्लोप होता है। अच्छा, ये इसको लिख लेंगे m1, m1 इसका 1 आ गया। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, x के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे स्लोप, इसको लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब दो लाइंस के स्लोप सेम हो तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर दो लाइंस के स्लोप सेम हो तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। आपने लिखना है जो लाइंस हैं आपकी, लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट को नहीं करेंगी, दे यानी दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसका सर्कम सर्कल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा जो राइट बाइसेक्टर है वो वाला आपने यहाँ पे लिख देना राइट बाइसेक्टर, एंड आपका एल्टीट्यूड आर नॉट इंटरसेक्ट, ये आपने स्टेटमेंट लिख देनी। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपने। अब देखें, आप अगर 2026 का जो पेपर है, 2025 का जो एनुअल पेपर है उसको अगर लें तो उसमें यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ ये देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ 2000 इसमें भी देखें, इन अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एम एल्टीट्यूड सी डी। अब देखें ये एल्टीट्यूड, मीडियन की इक्वेशन भी दी हुई है, एल्टीट्यूड की और राइट बाइसेक्टर की भी। तो ये तीन डिफरेंट, आपने एक ही साइड से नहीं, तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, और एल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, और मीडियन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें स्लोप क्या होता है और x1 y1 पॉइंट क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये था बेटा हमारा जो है इसी साइड वाले का हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे आ जाए, ये मॉडल पेपर के अंदर है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो भी पेपर के अंदर आता है, यानी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर। तो ये तो मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है। तो अगर आप मॉडल पेपर के अलावा अगर हम देखते हैं जो हमारा 2025 का पेपर है, क्या उसमें भी होमोजीनियस का क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ, ये 2025 का आपका पेपर है। और यहाँ पे आ जाएं, ये देखिएगा 2025 का पेपर है, ये होमोजीनियस का क्वेश्चन यहाँ पे बी आया हुआ आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी हम कर लेते हैं। ये वीडियो देखने से आपका होगा क्या, आपके कंसेप्ट सारे जो है वो रिवाइज होते जाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आपके कंसेप्ट जो है वो सारे रिवाइज होते जाएं। ठीक है, तो ये हमारा होमोजीनियस का क्वेश्चन जो उसने दिया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता सारा नहीं भी आता, आप भूल गए, तो आप इसको, और ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलते रहते हैं आपको। तो ये हमारे पास जब भी होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप होता है डी वाई और डी एक्स बनाना। ये डी वाई है तो ये डी एक्स इसके नीचे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ये देखें, ये बन जाएगा डी वाई और इधर आ जाएगा आपका डी एक्स। हमेशा डी वाई बाई डी एक्स बनाना है आपने। ठीक है, तो ये वाला इधर लेके आए ना, अब ये वाला इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया आपका वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आ गया 2x एंड y। ठीक है,
ये फर्स्ट स्टेप होता है, बहुत ही आसान है इसको हल करना। अब इसको आप डी वाई और डी एक्स को आप इधर लिख लें, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जो भी होमोजीनियस इक्वेशन आएगी, नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा dy और dx आ जाएगा। ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है v। यही स्टेप होंगे सेम टू सेम आपके। अच्छा, ये आ जाएगा आपका dy और dx आ जाएगा, ये आ गया आपका v, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये x ऐसे आ गया और इसका डेरिवेटिव होता है dv बाई dx। अब आप इतना क्वेश्चन भी करेंगे, आपको 2 नंबर जो है वो पेपर के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये जो dy बाई dx की वैल्यू है वो लगानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये साइन, इस dy और dx की जगह ये सारा लिख लेंगे, यानी v प्लस आ गया x आ गया और ये dv आ गया, dx आ गया इक्वल, ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आ गया y का स्क्वायर, y की जगह ये वैल्यू लगाएंगे, तो ये v का स्क्वायर बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट इसको जब हम हल करेंगे तो फिर हमारे पास देखें 2xy है, 2 आ गया, x ऐसे आ गया, y की जगह क्या आ गया, y की जगह आ गया v और x आ गया। अब आपने जस्ट इस साइड में से हमेशा कॉमन आया करेगा, याद रखना है, इस साइड से हमेशा कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा आ गया कॉमन, बाकी क्या रह गया, इधर रह गया 1 प्लस वी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया और v आ गया, हमेशा कॉमन आके यहाँ से कैंसिल हुआ करेगा, ये हमने वैल्यू को कैंसिल भी कर दिया। अब क्या आ गया, v आ गया, x आ गया और dv बाई dx आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आपका v स्क्वायर और 2v आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, हमेशा हर क्वेश्चन में इस v को उधर लेके जाया करेंगे, x आ गया dv बाई dx आ गया इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट आ गया 1 प्लस v का स्क्वायर 2v और ये वाला v इधर लेके आया करेंगे, माइनस v आ गया। अब हम इस साइड पे क्या करेंगे, इस साइड पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 2v, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस v का स्क्वायर, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2v का स्क्वायर हो गया, इधर आ गया x और इधर आ गया dv बाई dx आ गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ गया x और ये आ गया dv बाई dx आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 2v में से v निकाल दिया, 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v नीचे आ गया। क्लियर हो गया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हुआ करेगा, अब यहाँ पे हम हमेशा जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करना है आपने, 2v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2vx और dv हो गया इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर और dv हो गया। अब यहाँ से x और, अच्छा ये था आपका, सॉरी ये क्रॉस किया तो dx हो गया। अब यहाँ से करना क्या, आपने x वाले सेपरेट करने और y वाले सेपरेट, dv वाले सेपरेट करने। ये देखें, ये x नहीं आना चाहिए क्योंकि ये v और dv, ये x वाला उधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये बन गया 2v dv डिवाइडेड बाय 1 माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x इसके नीचे आ जाएगा dx। अब देखें x और dx वाले, v और dv वाले। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करेगा, नेक्स्ट स्टेप जस्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है दोनों साइडों पे, तो यहाँ से भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से भी इंटीग्रेशन। अब जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, जैसे 1 माइनस 2v स्क्वायर का माइनस 2v आता है, तो माइनस की कमी है, इधर भी माइनस लगाएं, इधर भी। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ होता है तो फिर आपकी इंटीग्रेशन होती है नीचे वाला फंक्शन, ये भी आ जाएगा log x। जब सारों के साथ log हो तो कांस्टेंट के साथ भी log लगाते हैं हम, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये आप ये वाली वैल्यू उधर लेके आ जाएं या ये वाली वैल्यू उधर लेके चले जाएं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस वी का स्क्वायर और ये log आ जाएगा
और ये पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। -1 है ना, पावर शुरू में आ जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है log में 2 प्लस होना, तो ये लिख लेते हैं। ये कैंसिल हो गया दोनों साइडों से। तो हमारा बाकी क्या बचा, हमारा इसको डिवाइड में लिख लें, 1/1 माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और सी आ गया। अब एंड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा वैल्यू लगा देनी है आपने, किसकी, जो आपने ये रखा हुआ था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू निकालेंगे, y बाई x इज इक्वल टू v हो जाएगा। वो वैल्यू आप यहाँ पे v की लगा दिया करेंगे, 1/1 माइनस वी का स्क्वायर, v क्या है आपका, ये आ गया आपका इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x और c ऐसे। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाला 1 उसी तरह, नीचे आपको पता है एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन इसका इतना। अब उसने ये कहा हुआ है इसी पार्ट के अंदर, यहाँ पे आ जाए, ये क्वेश्चन में उसने एक स्टेटमेंट और दी हुई है। क्या दी हुई है, वो कहता है आल्सो डिटरमिन द पार्टिकल सोल्यूशन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। अच्छा, ये x, ये वैल्यू x होती है, ये वैल्यू y होती है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। सम टाइम ये वैल्यू वो ऐसे b लिख देता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला x हुआ करेगा, ये वाला वैल्यू y हुआ करेगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे x है वहां पे हम 1 लगाएंगे, जहाँ पे y है वहां पे 2 लगाएंगे। x की जगह 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको आपने बेशक इक्वेशन 1 दे देना। अच्छा, 1 आ गया और नीचे आएगा x की जगह 1 आएगा, माइनस y की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू x की जगह 1 है, तो c बच गया आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये आ जाएगा 1/-3, और ये c की जो वैल्यू है आपने यहाँ पे लगा देनी है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा जो है इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमने किया वो वाला। अब हम चलते हैं इसकी जो इसी साइड पे इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं किस टाइप का और किस एक्सरसाइज में से उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा आ जाए, ये इसी साइड का ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, ये देखें ये वाला, अ रनर एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ये किस तरह हम ड्रा करते हैं और कैसे हमने इसको सॉल्व करना होता है, आई थिंक ये नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये हमने कैसे ग्राफ ड्रा करना होता है और कैसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। देखें, कहता है आ रनर एक्सीलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल रेस्ट से वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकंड। तो 8 मीटर में 4 सेकंड में 8 मीटर की वेलोसिटी लेता है वो। मेंटेन दिस वेलोसिटी 6 सेकंड, 6 सेकंड तक मेंटेन का मतलब होता है फिर सीधी सीधी लाइन होती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो बस ये एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म जब होगा तो आपने याद रखना है कि ये सीधी लाइन होती है। जब ये वर्ड आएगा डी एक्सीलरेट, तो वो डी एक्सीलरेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ यहाँ से इधर गई है, फिर कांस्टेंट रही है तो सीधी रहेगी, फिर डी एक्सीलरेट हुई है तो ऐसे नीचे आती है वो। अच्छा, रेस्ट इन 5 सेकंड। अच्छा, स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कैसे स्केच करेंगे, एक तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि पेपर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसे स्केच होगा। ये आपने एक चीज़ इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब ये आप देखने, ये इसको स्केच करने के लिए आपने देखना है कि इस टाइम पे इस साइड पे हम क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं, ठीक है। और जो दूसरी साइड होती है हमारी ये वाली, इस पे हम यहाँ पे क्या रखते हैं, वेलोसिटी रखते हैं v। अब आपने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ी वेलोसिटी कहाँ तक है। जैसे 8 मीटर है वेलोसिटी, देखिए 8 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की वैल्यू 8 तक है, और टाइम है 4 है, 6 है और 5 है। टाइम की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ तक है, तो आपने वो वैल्यूज पहले इस तरह ग्राफ में ड्रा कर लेनी है, और आप ये ग्राफ इधर ही बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये इधर, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तो हमेशा जीरो ही होता है, रेस्ट से शुरू किया ना, रेस्ट जीरो होती है। ये मैं ले लेता हूँ 2, ये मैं ले लेता हूँ 4, ये मैं ले लेता हूँ 6, ये मैं ले लेता हूँ 8 और ये मैं ले लेता हूँ 10।
इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम भी टू, बेशक आप वन वन में लें क्योंकि बड़ा होता है वन वन, इसलिए मैंने टू टू में ले लिया। ये टू आ गया, ये मेरा फोर आ गया, ये मेरा सिक्स आ गया, ये मेरा एट आ गया, ये मेरा टेन आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। 8 मीटर वेलोसिटी है इन 4 सेकंड में, 4 सेकंड, टाइम 4 सेकंड है और टाइम कितना है 4 है वेलोसिटी। तो हमने क्योंकि इधर टाइम लिया हुआ है तो आप टाइम को पहले लेते हैं, 4 और 8 आपने लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, T4 और वेलोसिटी 8। अब आप इसको ड्रा करें यहाँ पे, ये देखें आपका टाइम जो है 4 है, ये टाइम हो गया 4, यहाँ से ये टाइम हो गया 4, और ये वेलोसिटी कितनी होगी 8, 4 पे 8 सीधे चले जाए, 4 पे 8 आ गया, ये आ गया पॉइंट आपका। तो रेस्ट से शुरू किया था तो यहाँ से सीधी लाइन खींच ली हमने, ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ें आप, मेंटेन दिस वेलोसिटी फॉर 6 सेकंड। 6 सेकंड तक मेंटेन रखता है, मतलब ये हुआ कि 6 सेकंड, यहाँ से आगे आपने 6 सेकंड लेने, तो यहाँ से लेके यहाँ थे 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड 4 सेकंड, अच्छा 4 हो गया। देखें आप पहले पहले वो कह रहा था कि आपने क्या करना था, पहले वो ये बात कह रहा था कि आपकी वेलोसिटी 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड है। अब मेंटेन दिस वेलोसिटी फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड तक वो वेलोसिटी को मेंटेन रखता है, 6 सेकंड तक वेलोसिटी। अब टाइम कितना हो गया 6, वेलोसिटी वही है, मेंटेन रखता है मतलब 8 ही है। अब आपने तो मतलब ये आपका कि टाइम आपका कितना हो गया 10 हो गया, और वेलोसिटी आपकी वही है क्योंकि 6 सेकंड आपने सीधा जाना है आप। ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड मेंटेन 6 सेकंड, तो 4 तो पहले टाइम 4 सेकंड तो पहले हो गया ना, 6 और ऐड किया, टाइम 10 हो गया और वेलोसिटी उसकी वही है। अब हम जाएंगे 10 पे, ये 10 है और वेलोसिटी वही है। अब 10 पे जाएंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ गया। ठीक है, मेंटेन रखता है तो हम सीधा इस तरह जाएंगे, ये बन गया हमारा। अब हम नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं, देन डी एक्सीरेट। डी एक्सीरेट का मतलब होता है नीचे आ जाए, यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड में डी एक्सीरेट होगा। अब 5 इसमें और ऐड करें, ये 15 हो गया। ठीक है, तो किधर चला जाएगा, यूनिफॉर्म टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाएगा आपका, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, जो वेलोसिटी है। तो अब आप ये 10 तक लिए थे, यहाँ पे आपने ले लिया 12 आ गया, यहाँ पे आपने ले लिया 14 आ गया, यहाँ पे आपका 16 आ गया, तो हमने 15 और जीरो बनाना है। ठीक है, अब 15 पे जाएंगे हम, तो इसका मतलब ये 15 आ रहा है। तो अब हमारी ये वाली जो लाइन है वो 15 से ऐसे हमारी ये बन जाएगी, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, एक तो हमने इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह आपने ड्रॉ करना होता है। अच्छा, पहला पार्ट सॉल्व हो गया इधर ही हमारा। नेक्स्ट में क्या कहता है, बी पार्ट के अंदर इंटरप्रेट द ग्राफ, क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कितना हो गया आपका, ये तो टोटल टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, वो तो 15 पे चले गए हम। ठीक है, टोटल टाइम देखें ना, ये टाइम कितना हो गया, तो यहाँ से हमारा जो इसका टोटल टाइम था, ये बी पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपका ए, टोटल टाइम कितना हो गया 15 सेकंड हो गया आपकी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस। अब हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना किया है आपने, वो अब हम यहाँ पे इसका बताएंगे कि इसका टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल इसका जो सारे का सारा है। अब देखें, आप इसको हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करते हैं, आप इसके पार्ट्स बनाएं। एक पार्ट ये बना, अब ये जो बना है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, आप इसको नाम दे दें, यहाँ पे ए रख लें, बेशक ये ओ रखा हुआ है, इधर आप ए नाम दे दें, बेशक इधर आप बी नाम दे दें। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गई। तो हमने टोटल निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ओ ए एंड बी, इसका एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 होता है, बेस होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई आ गया 4, मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था 8 था, 8 आ गया। इसको हल किया, ये कैंसिल किया आपने इसके साथ, तो ये कैंसिल किया 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 16 मीटर आ गया। ठीक है, अब आप सेकंड पोर्शन अगर बनाएं, ये देखें ये बनता है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो इधर बी रखा था, ए बी, इधर सी रख लें और इधर डी रख लें। तो अब आप इसका एरिया फाइंड कर लें, आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल है,
ए बी सी डी, तो ए बी एंड सी एंड डी, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगी। तो ये कितनी बन रही है आप ये देखें ना, ये लेंथ जो बन रही है यहाँ से लेके यहाँ 2, यहाँ से लेके यहाँ 4 और 8, तो इसका मतलब 8 आ गया। और मल्टीप्लाई आपका जो दूसरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है 6 बन रहा है। देखें 2 4 6 सॉरी 6 आ रही है, और मल्टीप्लाई ये वाली थी 8 ही है, तो ये आ गया आपका 48 मीटर आ गया। अब तीसरा देखें वो भी ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पे इसको ई रख लें, तो इसका भी एरिया फाइंड कर लें। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी है, सी डी ई एंड ई, सी डी एंड ई। तो एरिया फिर 1/2 बेस, अब बेस ये हो गया ना, ये बेस हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 2 एंड 2 4 4, ये एक है क्योंकि 16 तक है, तो यहाँ से 2 2 4 और 1 5 हो गया आपका, तो 5 आ गया। और टोटल तो वही आएगा ना, टोटल हाइट तो 8 ही है, 8 आ गई, तो ये इससे कैंसिल कर लिया, आपका 4 आ गया। तो आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपका 20 आ गया। तो आप टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, इन सारे डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे, 16 प्लस 48 प्लस आ जाएगा 20, इनको प्लस कर लें बेटा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी दूसरी जो साइड थी वो वाली भी सॉल्व हो गई है। अब हम चलते हैं जो इस साइड वाले क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो जी बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस साइड वाले पोर्शन के ऊपर। अब देखें ये आपका 3.5 से क्वेश्चन आया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल पेपर में। अगर आप 2025 का पेपर देखें तो उसके अंदर देखें, इसमें आपके ये 2 क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, दे रखें 3.5 एक्सरसाइज के अंदर से। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप ये देखना है कि नीचे से वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ पे आपने हमेशा फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे ये 4 वैल्यूज हैं, दो दोनों से कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन लें तो 3x² कॉमन आता है, तो बाकी आपके पास आ जाता है x माइनस 1 आ जाता है। इन दोनों में से कॉमन लें, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिख लेंगे, तो आपके पास सॉरी ये आपका 3 कॉमन नहीं आएगा, x² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1। और इन दोनों में से जब दूसरी वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो आपका वो भी बन जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए 3x माइनस 1 बन गया, और आपके पास x² प्लस 1 आ गया। अब आपने इसकी जगह ये आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, x² प्लस आ जाएगा x माइनस 2, और डिवाइडेड बाय इसकी जगह फैक्टर लिखने आपने जो बनाए हुए हैं, वो आगे 3x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया x² प्लस 1। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो यानी x की पावर 1 हो तो उसके लिए एक कांस्टेंट लिखते हैं 3x माइनस 1, प्लस अगर आपके पास स्क्वायर में हो तो 2 आपके पास कांस्टेंट होते हैं, यानी a के बाद b, पहले के साथ x और c, ये लिखना आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने इस साइड पे लेना होता है एलसीएम। इस एलसीएम का मतलब होता है ये जो नीचे लिखा हुआ आता है ये आ जाएगा, तो 3x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x² प्लस 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आपका यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 1, और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें, तो bx प्लस c, और इसके साथ आ जाएगा आपका 3x और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड पे सेम यही चीज़ आपने नीचे लिखनी है और नीचे वाले को कैंसिल करना है। मैं आपके स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको बात समझ आ जाए। तो ये x माइनस 2 इक्वल ये आ जाएगा a इंटू आपका यहाँ पे आ गया x² प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपका bx और प्लस c आ गया, और 3x एंड माइनस 1 आ गया। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया करें आप, और यहाँ पे ये जो बनेगा इसको आपने इक्वेशन नंबर आपने 2 दे देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करें, ए एक्स का स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका ए, और इसी तरह बी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया, और बी और एक्स का स्क्वायर आ गया, और इसको जब 1 से करेंगे बी एक्स आ गया, और सी को 3 से करेंगे तो 3c(x) आ गया, और माइनस सी आ गया, और इस साइड पे आपके ऐसे ही आ गए। अब हम इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, यानी सबसे बड़ी पावर x² के साथ यहाँ पे आ गया a, और x के साथ आ गया आपका 3b आ गया, और इस साइड पे x के साथ यहाँ पे 1 है,
इसको नंबर देते जाएं 3 आप। उसके बाद x वाले आप यहाँ पे कंपेयर करें, तो x वाले यहाँ पे कौन से बन जाते, x वाला है माइनस बी आ गया आपके पास, ये देखें x के साथ जो लिखा हुआ है, x के साथ आ गया प्लस 3c, और इस साइड पे x के साथ यहाँ पे आपका 1 आ गया, इसको नंबर आप 4 दे दें। उसके बाद x के अलावा जो बाकी हैं आप वो लिख लें। कांस्टेंट इधर आ गया आपका -2 इक्वल, इधर आ गया आपका a, कांस्टेंट a है, और इधर x आ गया आपका c, नंबर 5 दे दे। अगर आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे आपके पास 3x-1 था, ये देखें ये 3x-1 है, तो ये लीनियर को पुट करके आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब हम उस एक वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो लीनियर वाला है, लीनियर वाला क्या था, 3x-1 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट किया करेंगे, 2 में, तो यहाँ पे आपने लिखना है पुटिंग इन 2 में, ठीक है, ये लिखेंगे। तो इस x की जगह आ गया 1/3 का स्क्वायर आ गया, और प्लस इस x की जगह आ गया 1/3 आ गया, और नेक्स्ट आ गया -2 इज इक्वल टू a इंटू, इस x की जगह 1/3 करेंगे तो 1/9 आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। अच्छा, प्लस आ गया, देखें इस x की जगह 1/3 लगाएंगे, 3 कैंसिल होके 1 -1 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस साइड को हल करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 1/9 आ गया, 1/3 आ गया, -2 आ गया, a इंटू इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 + 9 आ गया। अब आप इस साइड पे भी इसको एलसीएम ले लें, बड़ी वैल्यू एलसीएम होती है, 9 एलसीएम आ गया, 1 + 3 आ गया, -9 2 जार 18 आ गया, ये तो आपको हल करना आता है। a इंटू आपके पास 10 आपका 9 आ गया, दोनों साइडों से 9 को कैंसिल कर लिया, ये हमारा आ गया 4, तो 18 में से आप 4 निकाल लेंगे, बाकी आपका 14 आ गया, 14, और ये 10a आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे आप इधर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -14/10 इज इक्वल टू a, इसको कैंसिल करें, -7/5 इज इक्वल टू a। इस तरह आपने एक वैल्यू लीनियर से मिल जाएगी। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, जो है वो जो है c मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, पुटिंग इन 5, मैं जस्ट सॉल्व करता जा रहा हूँ, -2 इंटू इस a की जगह आ गया -7/5 आ गया, और -c आ गया। अच्छा, इस c को इधर लेके आ जाए, इसको इधर लेके चले जाए, तो c इज इक्वल टू, ये वाला इधर मैं लेके आया हूँ, तो इधर आ गया -7/5 और प्लस आ गया 2, तो c इज इक्वल टू 5, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो बाकी हल करते हैं, -7 और प्लस आ जाएगा 5 2 जार 10, तो कितना बचा आपका 3/5 आ गया। c की वैल्यू भी हमें मिल गई, a की मिल गई, c की मिल गई, क्या रह गया हमारा, b रह गया। तो आप जिसमें बी होगा वहां पे लगा लेंगे। आप ऊपर देखें ना, जिसके अंदर बी है, चाहे आप इसमें लगा लें चाहे आप इसमें लगा लें, आपको बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वो पुटिंग फलां फलां जिसमें भी करना है। तो मैं उसमें पुट करने लगा हूँ सेकेंड में, 4 वाली में, तो -b ऐसे लिख लिया, +3 इंटू सी की जगह आ जाएगा 3/5। अच्छा, ये b को इधर लेके आ जाए, b इज इक्वल टू, यहाँ से बन गया हमारा, b को इधर लेके आए, और ये 3 3 9/5 हो गया, और ये 1 उधर चला गया, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 5 आएगा, तो 9 - 5, तो इसको हल किया तो b इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 4/5। ये सारी वैल्यूज मेरी आ गई। अब ये आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन वन इक्वेशन के अंदर आपने यहाँ पे सारी वैल्यू पहले पुट करनी है, नेक्स्ट स्टेप में उसका आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन का भी साइन लगा लूंगा और वो भी हल कर लूंगा। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, अच्छा इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और प्लस प्लस आ जाएगा x और -2 डिवाइडेड बाई मेरा आ जाएगा 3x-1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और +1 dx इज इक्वल टू, पहला था इंटीग्रेशन a था, मैं a की वैल्यू लगाऊंगा, a की वैल्यू -7/4, तो -7/5, और इसके नीचे आ रहा था आपका 3x-1 एंड dx, और प्लस आ रहा था मेरे पास, नेक्स्ट वैल्यू लगाऊंगा b की, तो b मेरी वैल्यू आई है 4/5x, और प्लस उसके साथ है c, तो c की वैल्यू है मेरी 3/5, और उसके नीचे सारे के नीचे आपके पास क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर और प्लस 1 आ रहा है और डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो तकरीबन सॉल्व हो गया। इसको मैं लिख लूँगा -7/5 इंटीग्रेशन 1/3x और -1। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा तो वो 5 बाहर आ जाएगा, तो 1/5 और इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा आपका 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ गया। अच्छा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है, तो अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 3 होना चाहिए ऊपर। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 3 इससे, और ये 3 से करूँगा 3 5 15 कर लेता हूँ। अब इसकी इंटीग्रेशन तो मेरी सॉल्व होगी, यानी -7/15 आ गया और log नीचे वाला फंक्शन आ गया 3x माइनस 1 प्लस, अब देखें इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। ठीक है, इधर 4x है, तो ये इंटीग्रेशन आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, क्योंकि आपका यहाँ पे 4x प्लस 3x के नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव लें 2x ऊपर 2x होना चाहिए, तो अब यहाँ पे ये अलग है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के लिखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तोड़ के मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी बाय लिखा हुआ है 1/5 लिखा हुआ है, इधर मैं साइड पे करता हूँ 1/5, और इसको तोड़ के लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 इंटू इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन लगा देनी है आपने, और ये 1/5 इसके साथ भी आपने लगा देना है। ये तोड़ के मैंने लिख लिया। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, ये 4 है तो ये वाला 2 मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना इधर, तो इधर 2x रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/5 और log नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका ये 3 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 और इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x होती है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये पार्शियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसी साइड पे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है और बोर्ड के पेपर के मुताबिक कौन सा हमारा आया हुआ है। यहाँ पे आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखें, एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ ब्रिज ओवर अ, तो कौन सी एक्सरसाइज है 9.3 में से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कहता है एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ ब्रिज ओवर अ रिवर, एक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाता है। अच्छा, द ब्रिज विल बी हैव इनक्लाइंड रैंप दैट फॉर्म एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड। अब देखें इसकी जस्ट आपको डायग्राम जो होगी एक ही, हमारी हमेशा एक ट्राइंगल टाइप डायग्राम हुआ करेगी, तो मैं यहाँ पे पहले ड्रा कर लेता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, आपको मेरे पेपर पे पूरी आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ इसको। ठीक है, बस जस्ट ये देखिए, मैं आपको वहाँ पे एग्जैक्टली डायग्राम नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको बात समझ आ जाए। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, और अब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ है। ये आ जाए, देखें आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा, द टोटल हाइट ऑफ द ब्रिज इज 20 मीटर, 20 मीटर उसकी हाइट है, एंड बेस 50 मीटर। अब देखें हाइट कौन सी होती है, ये आपकी 20 मीटर, और बेस कौन सा होगा ये, तो बेस आपका 50 मीटर। ठीक है, ये 50 एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होता है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन और उसका। अब आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है यहाँ पे, इसको नाम दे देना है ABC, थोड़ी तरतीब से हल करना है आपने। तो हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रैंप यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये फाइंड करना है आपने। तो ये दो साइडें गिवन है, तो इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप थीटा रख लें, यहाँ पे इसको थीटा रख लें, और ये आपने यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन पेपर में हल करते हुए ABC लिखना है, फिर लिखना है हाइट ऑफ ब्रिज AB इक्वल 20 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रैंप इज इक्वल टू दिस, फिर आपने ये लिखना है आपने। अच्छा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर भाई बेस होता है आपका, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 20, और बेस कितना आपका, बेस है आपके पास 50, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से यहाँ से आपने पहले इसको डिवाइड कर लेना है, यानी आपने 2 को 5 पे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो यह मैं
आपको यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी वो लेके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। मेरे पास अभी कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ इसके ऊपर। तो ये मेरा पहला आ जाएगा 2, और इसको मैं डिवाइड करूँगा इसके ऊपर 5 के ऊपर, इक्वल ये मेरा आ जाएगा 10 इनवर्स जो है, ये आ गया 10 इनवर्स 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 10 इनवर्स 0.4 आ गया, इसको हम इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 10 इनवर्स 0.4 की। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ 10 इनवर्स 0.4 पे क्या होता है। तो 10 इनवर्स 0.4 ये आपका कैलकुलेटर में वैल्यू होती है, आप वहाँ से इस वैल्यू को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स, अच्छा जी 10 इनवर्स आपका आ रहा है 0.4, 10 इनवर्स 0.4 इक्वल ये बन रहा है थीटा इज इक्वल टू आपका 21.8। ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एक फाइंड करना था, एक हमें वो ये कह रहा था। अब इसी के अंदर हम बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट है, इफ द इंजीनियर वांट्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द ब्रिज 30 मीटर, वो कहता है वो उसकी हाइट जो है ना 30 मीटर बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये था ना, यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ा देता है ब्रिज ब्रिज की हाइट को। ठीक है, तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्या करें आप, इसकी हाइट को जब बढ़ा देगा कितना 30 मीटर, वाइल कीपिंग द बेस कांस्टेंट, बेस वही रखना है आपने, वही वैल्यू। कैलकुलेट द न्यू एंगल, अब न्यू एंगल कैलकुलेट करेंगे अगेन, आप उसको यहाँ पे आप दोबारा आप न्यू एंगल वही आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 10 थीटा इज इक्वल टू, फिर आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 30 हो गया और बेस आपका वही आता है 50। तो फिर इसको हल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा आपका 10 इनवर्स और 3/5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसका हम ले लेते हैं इनवर्स, तो 10 का इनवर्स लेंगे। तो ये पहले आप इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा 3/5 करेंगे, तो ये आ गया 10 इनवर्स 0.10 इनवर्स 0.6 आ गया। तो इसका इन्वर्स ले लेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 0.6 आ जाएगा इक्वल, तो ये 30 पॉइंट आपका 30.96 इसका आंसर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो ये सम टाइम वो कहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें, सम टाइम पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और वो कहेगा हाइट या बेस फाइंड करें, इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, जो आप आसानी के साथ यहाँ से हल कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट साइड के ऊपर, वो हम देखते हैं। अब ये आ गया बेटा, ये देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है ये। ठीक है, आ कंपनी स्टॉक प्राइस ST इन डॉलर मॉडल बाय द फंक्शन, ये उसने हमें एक मॉडल फंक्शन दिया हुआ है, वे टी किसको जाहिर करता है, टाइम को, इन ईयर सालों में, फाइंड इनिशियल स्टॉक, इनिशियल स्टॉक, इनिशियल का जब भी वर्ड आएगा। अब ये देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2025 के अंदर अगर आप पेपर में देखें तो यहाँ पे आ जाए, ये हमारा उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। ठीक है, ये देखें FT दिया है, इनिशियल नंबर, इनिशियल यहाँ पे इनिशियल फाइंड, इनिशियल यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसने दे दी, T0 लगाएं, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, उधर उसने नहीं दिया हुआ, तो आपने इनिशियली ध्यान रखना है कि इनिशियल का मतलब होगा कि आपने वैल्यू को 0 लगाना है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे जो है, ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप कंपनी स्टॉक, ये देखें ये क्वेश्चन है आपका, और ये दिया हुआ है फाइंड इनिशियल स्टॉक, इनिशियल स्टॉक, इनिशियल जब भी होगा T0 पुट करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसको हम हल करते हैं। तो पहले उसने लिखा हुआ है ST इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ है और +20 लिखा हुआ है, e⁻−0.1t आ गया। देखिए ये मैं क्वेश्चन लिखा है, ये आप ऊपर करके दिखाता हूँ, ये आ गया, ये थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये आपको क्लियर नजर आए। अच्छा जी, इनिशियल पहले पार्ट ए फाइंड करेंगे, इनिशियल का मतलब होता है T0, यहाँ पे T की जगह 0 लगा लिया, तो ये आ जाएगा 50 + 20 और e−0.1 और T की जगह लगा लिया 0। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 50 आ गया, प्लस ये आ गया 20, और e की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो ये हमारा इनिशियल क्या आ गया, 70 आ गया। क्लियर हो गया।
अब इसी में कह रहा है बी पार्ट पे चलते हैं हम, इसके बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। अब बी पार्ट देखें, ये उसने कहा हुआ है डिटरमिन द स्टॉक आफ्टर 5 ईयर। अब आपने यहाँ पे 5 लगा देना है, ठीक है। तो ये 5 लगा देंगे। तो बी पार्ट में हमारा ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होगा, ध्यान देना है, इंशाल्लाह इस टाइप का क्वेश्चन होगा एक आपका, वो सॉल्व कर लेना है आपने। तो ये 20 आ जाएगा -0.1 और टी की जगह लगाना है 5 हमने, तो ये बन जाएगा हमारा 50 और प्लस आ जाएगा 20 और ई की पावर 0.1 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 0.1 मल्टीप्लाई 5 तो 0.5, इसका आंसर आ जाता है 0.5, ये माइनस 0. क्या आ जाएगा 5। अच्छा, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये 20 आ जाएगा, ई की पावर 0.5 आपने ले लेना, ठीक है। तो ई और ई की पावर हमने लेनी है, अच्छा जी, ये आएगा ई पावर -0.5, -0.5 आ गई ई की पावर। तो ये मेरा इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो बन रहा है 0.606। अब आप 20 से मल्टीप्लाई करें इसको, यानी आप इसको मल्टीप्लाई 20 कर लें, मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो प्लस इसमें कर लेंगे आप जो है 50, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा 62.1। बहरहाल फिर भी आप इसको देख लेंगे, इतना मसला नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन लेनी है आपने। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इसका ये वाला, फाइंड द लिमिट ऑफ एस टी टी अप्रोच इन्फिनिटी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसके ऊपर लिमिट लेनी है टी अप्रोच इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपने लिखना है लिमिट और टी अप्रोच इन्फिनिटी, इस साइड पे लिखना है, एस टी की साइड पे भी लिखना है आपने टी अप्रोच इन्फिनिटी, और दूसरी साइड आप इसके जो है ना, इधर भी आप क्या करेंगे, टी अप्रोच इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। लिमिट आ जाएगा और टी अप्रोच इन्फिनिटी इस साइड पे भी आपने ले लेना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, यानी 50 और 20 और ई की पावर -0.1 और टी। अच्छा, मतलब ये है कि जहाँ पे टी है ना, वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है आपने, तो -0.1 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ठीक है। जब आप किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आ गया 50, तो नेगेटिव वैल्यू इन्फिनिटी नीचे आएगा तो पॉजिटिव करेंगे। अच्छा, किसी की पावर जो होती है वो इन्फिनिटी हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 और ऊपर नंबर और नीचे इन्फिनिटी हो, आंसर 0 आता है, ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है डिटर्मिन द टाइम, टाइम फाइंड करना है। जब आपने टाइम फाइंड करना है ना, तो आप इस साइड पे 0 पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 और e की पावर -0.1 और t आएगा। ये 50 इधर लेके आ जाए, -50 हो जाएगा और 20 e की पावर -0.1 मल्टीप्लाई t आ गया आपका। अब आप इसको मज़ीद हल करेंगे, ये नीचे आ गया 50/20 इज इक्वल टू ई की पावर -0.1 मल्टीप्लाई टी। तो ये आ गया -5/2 इज इक्वल टू ई की पावर -0.1 मल्टीप्लाई टी आ गया। ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आपने निकालनी है वैल्यू टी निकालनी है, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, टी की। तो आप इसको लिख लेंगे ई की पावर -0.1 मल्टीप्लाई ई की पावर टी। अच्छा, 5 को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 के ऊपर 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 और डिवाइड जो आएगा 2 इक्वल, ये आ गया मेरा आंसर -2.5 इक्वल ई की पावर 0.1 भी ले लें। अच्छा, ई की पावर -0.1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर आएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये आएगा आपका 0.90 और मल्टीप्लाई ई की पावर आपकी आ गई टी आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे आप, इसको डिवाइड कर लेंगे और e की पावर t, इसको डिवाइड करके आंसर लिखें e की पावर t। फिर आपने दोनों साइडों पे log लेना है, log e की पावर t। ये शुरू में आ जाता है t और log e आएगा, log e जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और दूसरी साइड पे log लेंगे
तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखें 2025 के अंदर सेम इसी टाइप का पेपर है और ये देखें जस्ट आपका वो T0 पुट करना है, पहले T2 पुट करना है, T4 पुट करना है इसमें बस, और फिर आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। देखें तो इस साइड पे 0 पुट करेंगे, बाकी उसी तरह जैसे मैंने बताया सेम टू सेम सॉल्व होगा। डी पार्ट में T2 पे और T4 पे देखना है फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो 2.2 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो है वो आपको सिखाया हुआ है। अब आ जाए मॉडल पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, 7 चैप्टर से रिलेटेड है। और ये देखें वो बहुत, क्योंकि 7 चैप्टर कम लोग आप में से स्टडी करते हैं, तो वो आपका ये वाला क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये सैटेलाइट ऑर्बिट एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्स से रिलेटेड आपका 7 में से आ रहा है। यहाँ पे भी जो उसने दिया हुआ है वो एलिप्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो इस वीडियो को जरूर सुने, इसका कंसेप्ट लें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।